इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्डिंग होता क्या, आपको उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आपको आज आपको ये पढ़ाऊँगी और पूरा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँगी, इंग्लिश टू हिंदी, कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास बुक है एस चांद की तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे ओपन कर लें और मैं उसी में से पढ़ के आपको समझाऊंगी। अगर नहीं है तो मैंने वीडियो में उसकी क्रॉप करके वीडियो में पिक्चर्स लगा दी है, आप देख रहे हैं, और मैं यही पढ़ के आपको समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड practice of farming which mainly involve rearing of livestock, cultivating land, raising crop, harvesting and marketing the produce. It is further subdivided into many categories. तो मैं बॉक्स वाला आपको बाद में दूंगी, पहले मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ। देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप ये मैं आपको पहले ये बताऊंगी इंपॉर्टेंट ऑफ क्रॉप यील्डिंग क्या है, तो हिंदी में बता रही हूँ मैं। इंपॉर्टेंट ऑफ क्रॉप यील्ड मतलब होता है फसल की पैदावार में सुधार। कृषि मतलब जो फार्मर होते हैं वो खेती का विज्ञान और अभ्यास हैं, जिसमें मुख्य रूप से पशुधन पालन, भूमि पर खेती करना, फसल उगाना, उपज की कटाई और विपणन करना शामिल है। इसे आगे कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो जो बॉक्स है इसमें वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो आपके लेवल में नहीं है, वो हाई लेवल में है, तो 10th क्लास में आएगा, लेकिन मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगी कि आपकी नॉलेज बढ़ी रहे। लेकिन सबसे पहले मैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स को कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको बॉक्स वाला पढ़ाऊंगी। ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम टाइप ऑफ क्रॉप पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप, कितने प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। Type of crops. Crops are plants which are cultivated by humans for food, fodder, fiber, flowers, timber, etc. There are about 2000 plant species which are cultivated for eating purpose. Following parts of plant are eaten as food. This means फसल के प्रकार। फसल ऐसे पौधे हैं जो मनुष्य द्वारा भोजन, चारा, फाइबर, फूल, लकड़ी आदि के लिए उगाए जाते हैं। लगभग 2000 पौधे की प्रजातियां हैं जिनकी खेती खाने के लिए ही की जाती है। पौधों के निम्नलिखित भाग भोजन के रूप में भक्षण करते हैं। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ, जो हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, निम्नलिखित मतलब कि कितने टाइप के क्रॉप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं, पहला सीड, नेक्स्ट सीरियल्स, सीड्स में आ जाते हैं सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, सीड क्रॉप। सो फर्स्ट नंबर पे है सीड। नॉट ऑल सीड ऑफ प्लांट आर edible. For example, larger seeds such as those from a lemon pose a choking hazards, whereas seeds from apple and cherries contain poison cyanide. Edible seeds include cereals, pulses, oil seeds, and nuts, dry fruit. Carriers. They include crops such as wheat, rice, maize, barley, sorghum, etc. They are of carbohydrate. Pulse. They include legumes such as chicken, pea, gram, chana, pea, matar, black gram, urd, green gram, moong, pigeon pea, arhar, cowpea, lobia, and lentil, masoor. They are excellent source of proteins. C. Oil seed crops. They include cotton seed, nigger ram til, safflower, soybean, flax, linseed oil, rapeseed, groundnut, sesame, mustard, sunflower, olives, etc. They are source of oil, fat, and fatty acids. These seeds are typically high in unsaturated fats, and when consumed in moderation are regarded as healthy foods. Coconut oil, palm oil are cheap source of cooking medium. Note: Castor oil is not edible oil. It is mainly used as a lubricant or purgative in the manufacturing of transparent soaps, ink, paint, phenyls, hair fixers, etc. D. Nuts or dry fruit. Nuts are rich protein and fatty acids, so are considered energetic food item. Examples include almond, walnut, cashew, pistachio, fig, raisin or coriander, dried apricot, coconut, peanut, date, etc.
बीज सीड्स, अब हम आपको इंग्लिश में पढ़ा चुके हैं, अब इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि सीड्स क्या होते हैं। सीड्स को हम लोग बीज कहते हैं। पौधों के सभी बीज खाने योग्य नहीं होते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि सभी बीज नहीं खा सकते, कुछ कुछ खा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कौन कौन से खाने योग्य नहीं होते, खाने लायक नहीं होते? बड़े बीज, जैसे कि एक नींबू से घुटन का खतरा होता है, नींबू के बीज को कभी भी नहीं खाना चाहिए। जबकि सेब और चेरी के बीजों में जहर साइनाइड होता है। आप ये समझ लें कि सेब और चेरी के बीज भी नहीं खाने चाहिए। खाद्य बीजों में अनाज, दालें, तिलहन और मेवा, सूखे मेवे शामिल हैं। ये सब सीड्स में बीज में आ जाते हैं। सो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो सब सीड्स में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैरियल्स हैं। तो देखते हैं कैरियल्स मीन्स क्या होता है। कैरियल्स मतलब अनाज होता है। इसमें गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार आदि, जो जो आप जानते हैं मेज, ज्वारा सॉरी ज्वार, बैरली आदि जैसे फसलें शामिल हैं। वे कार्बोहाइड्रेट का एक समुद्र स्रोतन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। आप ये जान लीजिए कैरीज मतलब होते हैं अनाज, और अनाज ये क्या है? रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मत भूलिएगा, अनाज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अनाज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एक सीमित स्रोत है। उसके बाद आते हैं पल्सेस। पल्सेस इसमें चिकन मटर, चना, चना पेसा मटर, काला चना, उर्द, हरा चना, मूंग, अरहर, अरहर को हम लोग अरहर ही बोलते हैं, गाय मटर जिसे हम लोबिया बोलते हैं, और मसूर, मसूर की दाल आप लोगों ने खाई होगी, उसे मसूर भी बोलते हैं, जैसे फसलें शामिल हैं। वो प्रोटीन का एक स्रोत है। जो पल्सेस हैं वो प्रोटीन का एक स्रोत है, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? पल्सेस हैं। एंड कैरियल्स क्या है? ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। एंड नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप क्या है? तिलहीन फसलें जो तेल से हो, वो फसलें जो तेल बनती हैं। इसमें कपास के बीज इंक्लूडिंग कॉटन सीड, नाइजर, राम तिल, कुसुम, सोयाबीन, अलसी, अलसी, रेपसीड, मूंगफली, तिल, सरसों, सूरजमुखी, जैतून आदि शामिल हैं, जिससे हम लोग तेल बनाते हैं। हमने मूंगफली के तेल सुने, तिल के तेल सुने, सरसों का तेल, ये सब तिलहीन फसलें हैं, मतलब ये ऑयल सीड क्रॉप हैं। ये जो तेल होते हैं वासा फैटी एसिड के स्रोत हैं। इसका मतलब होता है फैट, एंड फैटी एसिड के सोर्स क्या हैं? ऑयल। ऑयल से हमें फैट मिलता है। इसीलिए लोग मोटे लोगों को कहते हैं कि वो तला भुना कम खाएं, तो उनके सेहत में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग भी तला भुना कम खाया करिए, चटर पटर थोड़ा कम किया करिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये बीज आमतौर पर अनसेचुरेटेड वास मतलब फ़ैट में उच्च होते हैं। जो पतले लोग हैं तो तला भुना खाएं, उन्हें अगर मोटा शरीर चाहिए तो। और जो मोटे लोग हैं वो थोड़ा कम कर दें, तो वो थोड़ा फिट एंड फाइन रहेंगे, क्योंकि ना ज़्यादा मोटा अच्छा होना होता है, ना ज़्यादा पतला होना अच्छा होता है। तो आप लोग अपने शरीर का ख्याल रखें और अच्छे भोजन करें, तला भुना खाएं मतलब थोड़ा कम खाएं, यही सब है। तो उन्हें स्वस्थ भोजन माना जाता है। किसे समझा जाना जाता है? और जब कम मात्रा में सेवन किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया है वही लिखा है इस बुक में, तो उन्हें स्वस्थ भोजन माना जाता है। नारियल का तेल और ताड़ का तेल खाना पकाने के माध्यम के स्रोत हैं। ओके, कोकोनट ऑयल एंड पाल्म ऑयल। जो नहीं समझ पा रहे ताड़ का तेल क्या होता है, पाल्म ऑयल है, ठीक है, आप लोग जानिए। उसके बाद नोट्स दिया गया है कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल तेल खाद्य तेल नहीं है, ठीक है। आप लोग जान नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ऑयल जो है वो खाद्य तेल नहीं है, तो कस्टर्ड ऑयल इज़ नॉट इनेबल ऑयल। ओके, या मुख्य रूप से पदार्थिक साबुन, स्याही, पेंट, फिनाइल, हेयर फिक्सर आदि, मतलब कि ये सब चीज़ बनते हैं। तो ये आप लोग के लिए खाने के लिए नहीं है कस्टर्ड ऑयल। ओके, इससे हम लोग स्याही पेंट्स बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, कस्टर्ड ऑयल डालते नहीं। हाँ, आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बाद में केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। पहले मैं मेरा सब्जेक्ट बायो, तो मैं आपको पहले बायो पढ़ाऊँगी। ओके, फिनाइल ये सब तो आप लोग खाने मत लगिएगा। ओके, खाने मत लगिएगा कस्टर्ड ऑयल, ये सब फिनाइल विनाइल बनते हैं। उसके बाद क्या होगा, आप जो खा लेगा वही जानेगा कि क्या होगा उसके साथ। के निर्माण में स्नेह या रचक के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है नट्स एंड ड्राई फ्रूट। नट्स मेवा या सूखा मेवा, ठीक है। नट्स हम लोग मेवा कहते हैं, और ड्राई फ्रूट जो आप सब लोग जानते होंगे, आम लैंग्वेज में सब लोग ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, सूखा मेवा। नट्स जो होते हैं प्रोटीन और फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, इसीलिए उन्हें ऊर्जावान खाद्य पदार्थ माना जाता है। उदाहरण में बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, अंजीर, किशमिश या सूखा सुखबनी, नारियल, मूंगफली, खजूर, ये सब हम लोग है हम लोग की ड्राई फ्रूट्स में, ये आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद फ्रूट्स दे इंक्लूड एप्पल, फल। फल में इसमें सेब, संतरा, आम, केला, अनानास, अमरूद, पपीता, तरबूज, कस्तूरी, महत्वपूर्ण, रबी, अनार, नाशपाती, अरुण, खुबानी, अंगूर, खजूर, कस्टर्ड, सेब आदि शामिल हैं।
अनिवार्य रूप से फल पके हुए रबी फसलों के ओविटिस पौधे हैं और अनार विटामिन, खनिज, रेगिस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वास मतलब आप लोग जान गए होंगे क्या होता है, फैट का एक अच्छा स्रोत होता है। फल भी हमें खाना चाहिए। फल में मैंने आपको बता दिया, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रोवा, पपाया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पोमोग्रेनेट, पीच, एप्रिकोट, ग्रेप्स, डेट्स, कस्टर्ड्स, एप्पल एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स, सब्जियाँ। वेजिटेबल दे आर इनेबल पार्ट ऑफ ए हार्बिकस प्लांट्स, ये हार्बिकस प्लांट्स में आती हैं। वे शाकाहारी पौधे के खाद्य भाग हैं, इन्हें कच्चे या सह रूप में खाया जा सकता है। सब्जियां जो हम कच्चे खाते हैं, जैसे कुछ पौधे की जड़ें जैसे गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद और चुकंदर की जड़ सब्जियां हैं। रूट ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरेट, रेडिश, ट्रम, स्वीट पोटैटो, बीट्स रूट ईटन एज वेजिटेबल। हम लोग ऐसे खा सकते हैं। पोटैटो को भी हम लोग कच्चा खा सकते हैं, लेकिन बहुत लोग पका के खाते हैं। गाजर तो हम कच्चा खाते हैं। स्पेनिश मूली भी खाते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग रूट हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग स्टेम पढ़ेंगे। स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज मस्टर्ड, बम्बू, बनाना, asparagus, etc. are used as vegetable. Certain plants have modified underground stem that are eaten. Example: potato, onion, garlic, ginger, etc. Stem of sugarcane are used for making of cane juice and jaggery. इसमें बताया गया है कुछ पौधे जैसे सरसों, बांस, केला, शतावरी इत्यादि के तने उपजी सब्जियों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कुछ पौधे ने भूमिगत तनों को संशोधित किया है जो खाए जाते हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक आदि। गन्ने के तने का उपयोग गन्ने का रस और गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है लीफली वेजिटेबल। दे इंक्लूड लीव्स ऑफ स्पेनिश, लेक्टस, कैबेज, ट्रेनिप, रेडिस, मस्टर्ड, मेथी, बथुआ, पिंगवीड, बथुआ को हम लोग पिंगवीड कहते हैं, एंड कर्ली लीफ ट्री। पत्तेदार सब्जियां, इसमें पालक, सलाद पत्ता, पत्ता गोभी, सलजम, मूली, सरसों, मेथी, बथुआ और करी पत्ता शामिल हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेंस वेजिटेबल। दे इंक्लूड ब्रोडोक्वाइल, cauliflower एक्सेट्रा ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर ऑफ बनाना, फनल ग्राउंड एंड सैफरॉन आर आल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल। पुष्क्रम सब्जियां मतलब इन्फ्लोरेंस वेजिटेबल, इनमें सब्जियां की बारकली, फूल गोभी आदि शामिल हैं। केला, सौंफ, लौकी और केसर के फूल की सब्जियां अच्छा उदाहरण हैं। नेक्स्ट फ्रूट वेजिटेबल, फल सब्जियां। दे इंक्लूड टमाटो, पम्पकिन, ब्रिंजल, एग प्लांट, जैक फ्रूट, बिटर ग्राउंड, बॉटल ग्राउंड, रेडगेट ग्राउंड, कस्टर्ड बीन, कुकम्बर, लेडीज फिंगर, पम्पकिन, सीताफल, पम्पकिन को सीताफल कहते हैं, कैप्सिकम, लैम्बाला बीन, वेजिटेबल, स्पॉन्ज, घी, फराज बीन, टमराइंड, करमोबोला एक्सेट्रा। फ्रूट वेजिटेबल, फल सब्जियां, इनमें टमाटर, कद्दू, बैगन, अंडे का पौधा, कटहल, करेला, लौकी, भिंडी, कद्दू, सीताफल शामिल हैं। मिर्च, शिमला मिर्च, लबला बीन, वेजिटेबल स्पेंज, घिया, तरोई, फराज बीन शामिल हैं। इनमें कारम्बोला, कमरक आदि ऐसे फल सब्जियां शामिल हैं। उसके बाद स्पाइसीज स्पाइस मतलब मसाले। Certain parts of some plants, example leaves, stems, flower, fruit and seeds, are used to enhance the palatability of food. They include chili, turmeric, black pepper, cumin, fenugreek, cardamom, fennel, nutmeg, lavang, sesame, cinnamon, dried ginger, southern, etc. मसाले में कुछ पौधे, कुछ भागों जैसे पत्ते, तना, फूल, फल और सब्जी का उपयोग भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप लोग भी जानते होंगे घर में मम्मी यूज़ करती हैं सब्जी मसाले, वही सब हैं। यही सब स्पाइस में आ जाते हैं, स्पाइस में आ जाते हैं, जैसे कि मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, जीरा, मेथी, इलायची, सौंफ, जायफल, लोवरेज, तिल, दालचीनी, सोंठ आदि शामिल हैं। उसके बाद फूडर क्रॉप क्या होते हैं? दे प्रोवाइड ग्रीन फोडर to the cattle, example beet, seam, oat, sudden grass, सरगम एक्सेट्रा। 4 फसलें, वो मवेशियों का हरा चारा प्रदान करते हैं, जैसे बरसिम, जाय, सुंडा घास, ज्वार। एंड नेक्स्ट है अदर क्रॉप प्लांट आल्सो यील्ड फाइबर, एग्जाम्पल कॉटन, टोबैको, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, पिपरमेंट एक्सेट्रा। जिसे हम अदर प्लांट क्रॉप्स होते हैं, जिसे अन्य फल कहते हैं। फसल के पौधे
में जैसे कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, पुदीना उत्पन्न किए जाते हैं। सो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आज के पार्ट 1 में हमने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ा है। जिन्हें नहीं वो वीडियो देखें वो जाके विजिट करें, मेरे चैनल में पार्ट 1 करके दिया हुआ है, आप वहाँ पे देखें। और आज हम लोग पढ़ इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप बिल्डिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने टाइप ऑफ क्रॉप्स पढ़ाए हैं आपको, इंग्लिश में भी बड़ा पढ़ाया है। उसके बाद मैंने आपको हिंदी में भी पढ़ाया है। जैसे फर्स्ट नंबर पर मैंने आपको सीड्स बताए हैं कि पहले सीड्स होते हैं, और दूसरे में फ्रूट, तीसरे में वेजिटेबल, और चौथे नंबर पे स्पाइस, पाँचवें में फोल्डर क्रॉप एंड अदर क्रॉप है। सीड में मैंने बताया क्या क्या आते हैं। सीड में आते हैं कैरियल्स कैरियल्स पल्सेस, कैरियल्स कैरियर्स मैंने बताया, कैरियर्स को बीज कहते हैं। उसके बाद पल्सेस मतलब दाल वाले। उसके बाद मैंने आपको बताए हैं सीड्स में क्या क्या आते हैं, कैरियर्स, पल्स और ऑयल सीड क्रॉप आते हैं, ठीक है, दलहन फसलें। उसके बाद मैंने बताए हैं सीड्स में नट्स और ड्राई फ्रूट, ये भी सब सीड्स में ही आते हैं। फिर सेकंड नंबर में जो है वो फ्रूट है, उसमें कोई पार्ट नहीं है, कोई सब हेडिंग नहीं है। वेजिटेबल उसमें भी कोई सब, हाँ वेजिटेबल में सब हेडिंग है, रूट है एंड स्टेम्प है, लीफली वेजिटेबल है, इनफ्लोरेंस वेजिटेबल। तो मैंने आपको एकदम साफ साफ अच्छे से समझा दिया। अगर आपको एक बार और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कुछ डरने की बात नहीं है। प्लीज़ एक बार इस वीडियो को 2 बार, अगर आप इस वीडियो को 2 बार ही देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आपको पढ़ाऊँगी क्रॉप सीज़न। उससे पहले आप पार्ट 3 पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं, हैप्पी है या नहीं। उसके बाद मैं पार्ट 3 में क्रॉप सीज़न तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ही। उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, जो रेड रेड दिख रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए। लाइक करके मुझे बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा, मुझे मोटिवेशन मिले। ये तो कॉस्ट फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे और सब चैनल्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं, कहते हैं यहाँ ज्वाइन करिए, वहाँ ज्वाइन करिए, इस लिंक पे जाइए, उस लिंक पे जाइए, लेकिन कुछ होता नहीं है। मुझे भी पता है, मैं भी जब छोटी थी तो ऐसे ही ढूंढती थी कि कोई अच्छा टीचर मिल जाए, लेकिन उनका ज्वाइनिंग करिए, ये कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको बताएंगे। ये सब कुछ भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ फ्री है, सब कुछ मैं आपको इसी में डाल दे रही हूँ। ना किसी आपको लिंक पे विजिट करना है, ना कुछ भी करना है। और जो नीट प्रिपरेशन करना है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक एक टॉपिक चुन चुन के आपको पढ़ा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे, और कहीं से भी नहीं आते क्वेश्चन। कहाँ से आते हैं? बुक से ही आते हैं क्वेश्चन। तो बस क्या करना है, आपको पढ़ना है, समझना है, और आप पेपर देने जाने हैं, बस अच्छे से लिख के आना है, और कुछ करना ही नहीं है। सो गायत्री मैम को मेरा नाम आप जानते हैं, गायत्री मैम। तो मैं अब जा रही हूँ, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन प्लीज़ दबा दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे बच्चे बढ़ेंगे, मेरा जो ये छोटा सा चैनल है मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ लोग सीख रहे हैं। बस मैं एक दूसरे को नॉलेज देना चाह रही हूँ, आप तो मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिले, मैं आपको पूरी बुक फिनिश करा दूँ। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चा लोग। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, अपने दूसरे दोस्त को भी शेयर करना, क्योंकि अगर वो वीक है ना तो उनको अच्छा नंबर चाहिए एग्जाम में, तो ये वो पढ़ लेंगे ना, उन्हें कोई भी कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो स्कूल भी नहीं जाते ना तभी वो अच्छे से पास हो जाएंगे, गारंटी मैं देती हूँ 101%। ओके, सब्सक्राइब, बाय।